सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे भागवतम का। क्या होता है भागवतम में। फिर आगे हम लोग ब्रजे जी चलेंगे। तो इस भगवत गीता में कितने टॉपिक्स आते हैं हम बताएंगे। सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता। यस सनत प्रो। प्रभु जी फिक्स करें। सुनाई नहीं दे। प्रभु जी थोड़ा रिपीट करिएगा। हरे कृष्णा सनत प्रो। मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा हाँ है। प्रभु जी। माइक्रोफोन। प्रभु जी मैं पूछ रहा था, आप क्या बताए वो सुनाई नहीं दिया, तो फिर से रिपीट करिएगा जरा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा क्या? यस ब्रो। हाँ प्रभु जी। ओके। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऐसे करते कंटिन्यू। भगवत गीता में कितने टॉपिक्स आते हैं? सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता। बताइए कोई। 5। कौन कौन से हैं? ईश्वर, प्रकृति, अ, जीव, काल और कर्म। कर्म। वैसे ही भागवतम में ये हर बार। 10 टॉपिक्स होते हैं, 10 टॉपिक्स पे चर्चा होता है। 2.2 कैंटो का 10th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक में आप देखेंगे तो इसमें ये सब आता है। ये इसके 10 टॉपिक्स ऑफ भागवतम के बारे में चर्चा किया गया है। एक बार रिसाइड करते हैं श्लोका। कौन पढ़ेंगे? हैंड्स अप कर सकते हैं। ठीक है। श्री सुक उवाच। श्रीशुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उताय स्थानं पोषणम् उताय मन्वन्तर ईशा अनुकथा मन्वन्तरेशानुगाथा निरोधा मुक्तिर आश्रय। निरोधो मुक्तिराश्रय। मीडिया ट्रांसलेशन। Sri Sukadev Goswami said, in the Srimad Bhagavatam, there are 10 divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord. प्रोजी थोड़ा ऊपर। दिख रहा है अभी? प्रोजी दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी आ रहा है क्या? The, the create the creative impetus, the change of Manus, the signs of God, returning home back to Godhead, liberation, and the Samam Banam. 10 टॉपिक्स क्या क्या है? सबसे पहला सर्ग है। सर्ग का मतलब हो जाता है प्राइमरी क्रिएशन। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन होता है जो मतलब भगवान ने जैसे जो सृष्टि को बनाया, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया। तो उसमें सर्ग क्या हो जाएगा? जो कृष्णा है जिससे सारे सृष्टि निकल रही है। और विसर्ग जो उनके अंडर में, कृष्णा के अंडर में जो लोग एक्ट करके और सृष्टि बना रहे हैं, दैट इज विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। फिर स्थानम, दैट इज प्लेनेटरी सिस्टम्स। तो ऐसे भागवतम में 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स का वर्णन आता है कि इसमें मतलब 6 टाइप्स ऑफ स्वर्ग बताए जाते हैं नीचे। बिला स्वर्ग उनको बोलते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। तो कैसे पूरा सिस्टम, पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है वो 5th कैंटो में आता है।
और फिर आप देखेंगे पोषणम प्रोटेक्शन, जैसे प्रहलाद महाराज को कैसे नरसिंह देव आगे बढ़ाते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन। देन उताया, दैट इज क्रिएटिव इम्पेटस, कि कैसे सृष्टि को बनाने के लिए क्या इंस्पिरेशन था, क्या डिजायर था, किस तरह शुरू हुआ। मनवंतर मतलब जो एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुज होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा होता है कि कैसे मनवंतर का पीरियड क्या होता है। मतलब 71 साइकिल्स, जैसे ब्रह्मा जी का आप देखेंगे ना, लाइफ स्पैन देखेंगे, तो इस हिसाब से उसमें जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 साइकिल्स चलते हैं इसके, जो अपने चतुर्युग है, तो उसका 1000 साइकिल चलता है। तो अगर उसको आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 71 सभी के पीरियड में आता है, इस तरह से। देन ईसा अनुकथा, दैट इज साइंस ऑफ गॉड। निरोध, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, दैट इज मुक्ति के बाद, मतलब ये मटेरियल डिजायर छोड़ के कैसे हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, इस बारे में। लिबरेशन, दैट इज मुक्ति। और आश्रय, समम बोनम, जो 10th चैप्टर का नाम, 10th कैंटो का नाम है समम बोनम। तो 10th कैंटो में पूरा इस बारे में चर्चा होता है, भगवान के पास टाइम्स के बारे में। तो ये हमारे 10 टॉपिक्स होते हैं भागवतम के। अब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे भागवतम पढ़ना, तो सबसे पहला इसमें आता है, जब फर्स्ट कैंटो अगर आप देखते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली फर्स्ट कैंटो के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट कैंटो का जैसे नाम है ना, ये फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद जी ने मतलब इसका ट्रांसलेशन किया है। ये प्रभुपाद जी के साथ ये कैंटो विदेश गया था, फर्स्ट कैंटो। तो आप देखेंगे फर्स्ट कैंटो जो लिखा गया है वो ब्रिटिश स्टाइल में है, प्रभुपाद जी ने इसको ब्रिटिश स्टाइल में लिखा है। लेकिन जो सब्सीक्वेंट कैंटोज हैं, जैसे आप देखेंगे इसका हिस्ट्री आप देखेंगे, तो प्रभुपाद जी मतलब फर्स्ट कैंटो को इंडिया में लिखे थे, और इसको ये सब बहुत बड़ा इसको लिखा गया है फर्स्ट कैंटो को। उसका कारण क्या है इतना इतना बड़ा इस तरह से। सब कुछ क्या है, मैं अभी अभी सब कुछ दे के चला जाता हूँ, ठीक है। तो इस कारण से प्रभुपाद जी को मतलब विश्वास ही नहीं था कि आगे के कैंटोस वो सब प्रभुपाद जी लिख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि सब कुछ मैं इसी में भर देता हूँ। तो फर्स्ट कैंटो आप देखिए चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी है, आई थिंक बहुत अच्छे विस्तार से प्रभुपाद जी ने उनको बायोग्राफी को लिखा है। चैतन्य महाप्रभु का ये फर्स्ट कैंटो के इंट्रोडक्शन में आता है, लेकिन बहुत बहुत बड़े तरीके से लिखा है। और आप देखेंगे फर्स्ट कैंटो के जो परपट भी है ना, वो भी बिल्कुल बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। लेकिन फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोका को प्रभुपाद जी ने इतना सारा उसमें ट्रांसलेशन दिया है, 5-6 पेजेस का कुछ है, समथिंग है वो। अब इसका कारण क्या है, प्रभुपाद जी इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी को विश्वास नहीं था कि प्रभुपाद जी आगे कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि फर्स्ट कैंटो में ही सब कुछ डाल दिया जाए, सब कुछ इसी में दे दिया जाए। तो इसलिए फर्स्ट कैंटो सबसे विशेष बन जाता है। तो आप लोग सुनते होंगे कि प्रभुपाद जी ने 80+ बुक्स लिखा। लेकिन जब देखते हैं बोले 80+ बुक्स तो कहीं हमको दिखता नहीं है। भागवतम हो गया, फिर मतलब भागवतम का भी देखेंगे तो 18 बुक्स है उसका। या फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत का देखेंगे कुछ बुक्स है, भगवत गीता है, स्मॉल बुक्स है। तो हार्डली मिला के 30 बुक्स होंगे इस तरह से, अगर देखें पार्ट बाय पार्ट। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो जो भागवतम लिखा था ना, तो जो फर्स्ट कैंटो का 3 पार्ट में बना था वो। बाद में उसको जैसे टेक्नोलॉजी और आया ना, तो उसको कंपाइल करके अभी जैसे हमको सिर्फ एक बुक दिखता है फर्स्ट कैंटो। लेकिन पहले क्या था, 3 बुक में था, 3 पार्ट में था फर्स्ट कैंटो। इस तरह से क्या है, भागवतम के हर कैंटो मतलब कई कई पार्ट्स में थे, तो इस तरह से वो बहुत सारा मतलब बड़ा बन जाता था, ठीक है। तो तो फर्स्ट कैंटो को लिखा गया ब्रिटिश स्टाइल में, क्योंकि प्रभुपाद जी उस समय मतलब, क्योंकि ब्रिटिश शासन चल रहा था, और ब्रिटिश से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। बाद में जब प्रभुपाद जी मतलब अमेरिका गए, तो इस कारण से वो ब्रिटिश स्टाइल में था। बाद में जैसे प्रभुपाद जी फिर जैसे ब्रिटिश शासन का डाउनफॉल हो गया, पूरा वो हट गया यहाँ से, और अमेरिका का स्टार्ट हो रहा था मतलब राइस, अमेरिका आगे बढ़ने लगा था।
तो प्रभुपाद जी फिर प्लान करते हैं कि अभी लंदन जाने का तो कोई फायदा नहीं है उतना, क्योंकि लंदन का तो पूरा मतलब डाउनफॉल हो गया, अभी उतना वैल्यू रहा नहीं है। और अमेरिका आगे बढ़ रहा है, उसमें भी न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज्यादा है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट सिटी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर डिसाइड किया कि अभी न्यूयॉर्क जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो ये कारण था यहाँ पर प्रभुपाद जी का मतलब मतलब इसलिए प्रभुपाद जी फिर जैसे अमेरिका गए ना, तो बाकी के जो कैंटोस है सेकंड से जो आगे चलते हैं, तो वो सभी कैंटोस को क्या है, अमेरिकन स्टाइल में लिखा गया। क्योंकि बाद में प्रभुपाद जी का जैसे आपने स्टोरी सुना होगा कि प्रभुपाद जी पहले क्या खुद से मैनुअली, प्रभुपाद जी के पास टाइप राइटर था अमेरिका में जहाँ पास रहते थे प्रभुपाद जी, वहां पर उनका टाइप राइटर चोरी हो जाता है। तो टाइपराइटर चोरी होने के कारण क्या होता है कि प्रभुपाद जी के पास अभी कुछ रहता नहीं है, मतलब टाइपराइटर चोरी हो गया, अभी किससे टाइप करे। तो बाद में प्रभुपाद जी को मिलता है ये मतलब फोन, माइक्रोफोन मिलता है, तो जिसमें प्रभुपाद जी का रिकॉर्डिंग करते थे और अपने डिसाइपल्स को दे देते थे। तो उनके डिसाइपल्स जो एडिटिंग वर्क फिर करते थे प्रभुपाद जी के। और जैसे आप देखेंगे प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो मोस्टली उनके अमेरिकन डिसाइपल्स स्टार्टिंग में थे। तो अमेरिकन डिसाइपल्स होने के कारण एडिटिंग वही लोग कर रहे हैं, तो इसलिए बाकी जो कैंटोज है वो अमेरिकन स्टाइल, मतलब अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल इंग्लिश में आ जाता है। तो फर्स्ट कैंटो आपको मिलेगा ब्रिटिश स्टाइल में। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो 10 टॉपिक समझ में आगे क्या क्या है भागवतम के सभी को बता दीजिए, हैंड्स अप कर दीजिए तो मुझे भी हो जाएगा, क्लियर हो गया सभी को। आगे हम जी लोग ब्रो। करना है। अच्छा, हरे कृष्णा। सनत ब्रो, आवाज ठीक है क्या अभी? ब्रो जी आपका आवाज आ रहा है। अच्छा, ठीक ठीक है। मैं एक्चुअली ईयरबड्स यूज कर रहा हूँ तो उसमें आवाज नहीं आ रहा है, मुझे आप लोग का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, मतलब ये वाला ब्रीफ हिस्ट्री समझ में आ गया होगा सभी को आई थिंक, फर्स्ट कैंटो का। तो फर्स्ट कैंटो अब शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। तो फर्स्ट कैंटो का जैसे आप फर्स्ट, इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं। और फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें आता है क्वेश्चंस बाय द सेजेस। तो जैसे आप भगवत गीता में देखिए, उसका जब हम लोग सेटिंग द सीन या फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है हमारे पास कि अर्जुन, हमने जो अभी हमारा ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स है उसमें देखा होंगे कि अर्जुन हमारे क्या है, अर्जुन 4 रीजन देते हैं फर्स्ट चैप्टर में, उससे 5th रीजन देते हैं सेकंड चैप्टर में। तो जो 4 रीजन देते हैं, जो 5 रीजन देते हैं, तो और उसी के बेसिस में फिर भगवत गीता स्टार्ट होता है। तो यहाँ पास 6 क्वेश्चन सेजेस पूछते हैं, और उसी से पूरा भागवतम आगे शुरू होता है। तो हम लोग देखेंगे आगे 6 क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो श्लोकास है, इसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताया गया। तो संबंध क्या होता है, कौन बताएंगे? संबंध क्या होता है, अभिधेय क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है? बताइए। यस, पूनम माता जी, संबंध क्या होता है? रिलेशन प्रभु। आवाज नहीं आ रही प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। रिलेशन प्रभु, संबंध, आत्मा और प्रभु। क्या क्या बोले माता जी? संबंध प्रभु, रिलेशन, आत्मा और परमात्मा। ओके ओके, यस, रिलेशन होता है मतलब संबंध का मतलब। और अभिधेय क्या होता है, कौन बताएंगे?
अविधेय का मतलब, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। नहीं, उसका अर्थ नहीं मालूम प्रभु। अच्छा अच्छा। माता जी, सस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अविद्या मतलब अविद्या बोलते हैं ना, अवैद्य ना बोले ना, सर। अभिधेय अभिधेय। अविद्या नहीं, अभिधेय, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अविद्या जो विधि नहीं होता है, नियमों के बाहर। ओके, ठीक है, और कोई बताएंगे? सुंदर माता प्रभु। उसके बारे में नॉलेज गेन करना, जो संबंध ओके। जिसके साथ अगर कोई किसी के साथ संबंध जुड़ेंगे तो उसके बारे में और नॉलेज गेन करना। ओके। प्रयोजन, सुशांत प्रभु, प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन जो रिक्वायरमेंट होता है ना प्रभु ओके। जी। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक है। संबंध, संबंध मतलब हो जाता है, मतलब जो शास्त्र है वो तीन चीजों पे चर्चा करते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध से समझेंगे कि रिलेशनशिप है, सही बात है, जो हमारा और भगवान का जो रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप समझने के लिए हमको क्या है, अपना पोजीशन समझना पड़ेगा, हम कौन है, सबसे पहले हम स्वयं को जानना पड़ेगा ना, कि हमारा रोल क्या है। जैसे आप देखिए, कंपनी में हम बोल रहे हैं कि कंपनी से हम जुड़े हैं, किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं या है, तो हम देखेंगे कंपनी के साथ हमारा संबंध क्या है। संबंध समझने के लिए क्या होगा, हमें सबसे पहले अपने बारे में जानना होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमें अपने बारे में जानना होगा, मतलब हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं। जैसे कंपनी में भाई हमारा रोल क्या है, हम टीम लीड हैं, सीईओ हैं, कि प्यून का रोल है, क्या क्या मेरा रोल है, फिर उस हिसाब से कर सकते हैं ना। तो अपने बारे में जानना पड़ता है सबसे पहले, संबंध जानने के लिए, किसी किसी संबंध है तो भाई मेरा क्या पोजीशन है या मेरा रोल क्या है। तो हमारा इसलिए सबसे पहले, जैसे भगवत गीता में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले भगवान बताते हैं आत्मा के बारे में, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो हमारी रियल आइडेंटिटी सबसे पहले भगवान स्थापित कर देते हैं कि वी आर स्पिरिट सोल, बॉडी नहीं है। बॉडी के हिसाब से अलग अलग लोगों से अलग अलग संबंध होगा, हो सकता है मतलब पेरेंट्स के साथ एक अलग तरह का संबंध है, कि क्यों, किस तरह से समझेंगे हम संबंध है कि पेरेंट्स के साथ, कि पेरेंट्स का, मैं मतलब बेटा हूं, तो भाई बेटा और पेरेंट्स का संबंध हुआ, कजिन्स में होगा या ब्रदर्स सिस्टर्स में होगा, इस तरह से। तो ये चीज समझ में आ गया संबंध के बारे में। संबंध को समझने के लिए सबसे पहले आता है कि हमको अपना पोजीशन समझना पड़ता है। ठीक है, फिर होता है अभिधेय। अभिधेय मतलब हो जाता है, जैसे अभी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया है, तो उसके लिए एक्टिविटीज क्या है, या उस रिलेशनशिप में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, एक्ट कैसे किया जाता है, दैट इज अभिधेय। एंड प्रयोजन मीन्स एंड गोल क्या है। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान से हम क्यों जुड़े, क्यों हम लोग भक्ति करें, क्यों हम लोग जुड़े। तो उसका अर्थ हमको आंसर मिलेगा कि सबसे पहले कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, हमेशा से इटरनल है वो चीज, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा को, मतलब आत्मा का संपर्क भगवान से ही है। ये चीज है, क्लियर है। फिर दूसरा आता है, जब अभिधेय का बाद आता है, तो अभिधेय में क्या हो जाता है कि अब एक्टिविटीज क्या है इस रिलेशनशिप, इस मतलब संबंध से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हमारी। जैसे हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जैसे हम मंगल आरती करना, चैंटिंग करना, डीटी वर्शिप करना, ये सब चीजें आ जाती है उस संबंध में, एक्टिविटीज आउट ऑफ लव जो करते हैं, प्रेम से जो करते हैं, या सेवा करना, इस तरह से। फिर अभिधेय मतलब उससे क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट क्या मिलेगा। तो रिजल्ट मिलेगा कि विल बिकम हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये हो जाता है संबंध अभिधेय और प्रयोजन से। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जो भागवतम के फर्स्ट 3 श्लोकाज हैं, उसमें आपको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में मिलेगा, चर्चा होगा।
देखिए यहाँ पास देखिए सुबोधनी में देख सकते हैं। तो ये भागवतम सुबोधनी है। ये मेरे पास फिजिकल कॉपी भी है इसका, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बुक बहुत मतलब हेल्प करता है शास्त्र स्टडी में। तो मायापुर से या ऑनलाइन भी मिलता है, तो उस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप देखिए ये भागवतम के बारे में बताया गया है। तो देखिए फर्स्ट जो 3 श्लोकास हैं वो इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। डिफाइन एब्सोल्यूट ट्रूथ, ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, एंड इनवाइट्स ह्यूमैनिटी टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ भागवतम। तो फिर आप देखिए यहाँ पर श्लोका आपको ये मिल रहा है, क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं सेजेस के। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड। 1.1.9 में आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को, होपफुली कंफर्म कर सकते हैं। जी प्रभु। ओके। फिर सेकंड आप देखेंगे ना, सेकंड जो क्वेश्चन है, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। फिर थर्ड क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस। फोर्थ क्वेश्चन है, पुरुष अवतार, लीला अवतार। फिफ्थ क्वेश्चन, एंड वेयर डिड रिलीजन टेक शेल्टर आफ्टर कृष्णाज डिसअपियरेंस। तो कृष्णा जब चले गए तो तो धर्म ने किसका शरण लिया। इसका तो आंसर आई थिंक क्लियर होगा। किसका शरण लिया धर्म ने, बताइए। अरे जो पढ़ रहे हैं उसी का शरण लिया है, भागवतम। ठीक है। जब कृष्णा चले गए ना तो ये भागवतम, भागवतम के आप यहाँ पर से एक श्लोका आता है यहाँ पर। हाँ ये देखिए, कि भागवतम इज लाइक कंपेयर टू लॉर्ड्स बॉडी। जो जो डिफरेंट 12 कैंटोस होते हैं भागवतम में, एंड 18,000 श्लोकाज हैं श्रीमद् भागवतम में। तो हर कैंटो क्या है, भागवतम का डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब भगवान के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर, द फर्स्ट एंड सेकंड कैंटोस ऑफ द भागवतम आर कृष्णास, श्री कृष्णास लोटस फीट। थर्ड एंड फोर्थ कैंटोस आर हिज थाइस, जांग। फिफ्थ कैंटो इज नेवल। सिक्स्थ कैंटो इज चेस्ट। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। सेवेंथ एंड एट कैंटोज आर भगवान के भुजाएं हैं, हिज आर्म्स। नाइन्थ कैंटो भगवान का गला, थ्रोट। टेंथ कैंटो इज हिज ब्यूटीफुल लोटस फेस। तो प्रभुपाद जी ने जो भागवतम का जो 10th कैंटो का जो इस ट्रांसलेशन जो शुरू किया था, तो हमारे श्री कृष्ण सॉरी श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में ही शुरू हो गया था, इस्कॉन भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर मंदिर का जब ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो ये पॉइंट भी आता है कि प्रभुपाद जी ने 10th कैंटो का ट्रांसलेशन यहाँ पर स्टार्ट किया था। दैट इज 10th कैंटो, द ब्यूटीफुल फेस ऑफ कृष्णा। 11th कैंटो इज फॉरहेड, माथा भगवान का। एंड 12th कैंटो इज हेड। ठीक है, फॉरहेड और ये पूरा हेड वाला पार्ट हो गया। तो ये भागवतम क्या है, भगवान भगवान का ग्रंथ अवतार है। अभी जैसे देखिए ये भद्र पूर्णिमा आने वाला है, उसमें भागवतम काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। आई थिंक अभी हो गया है प्राइस, कम कम रेट में मिलता है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि बोले भगवान है तो हमें दिखाइए, कहते हैं ना। तो उनको हम लोग को भागवतम दिखा देना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवतम, यही भगवान है। लीजिए इसको, आप भगवान को छूइए, टच करिए, फील करिए, सब कर सकते हैं। तो ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम। ओके। तो अभी हमने देखा जैसे बॉडी पार्ट्स कैसे भगवान के कंपेयर किया गया है भागवतम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट श्लोका। रेडी है सभी लोग? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, और प्रभुपाद जी ने इतना सारा इसका पर्पल दिया है। जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा है फर्स्ट श्लोका, तो मैं पढ़ता ही रह गया, खत्म ही नहीं हो रही थी। देखिए कितना सब कितना बड़ा लिखे हैं। और जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो के इतने बड़े बड़े पर्पट दिखे हैं। कारण उसका यही था कि प्रभुपाद जी को विश्वास ही नहीं था कि बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ कैंटो लिख सकते हैं। और भगवत गीता का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने बहुत बाद में किया है। जब काफी डिमांड बढ़ने लगा ना, लोगों ने कहा कि हमें भगवत गीता का भी चाहिए, तो फिर प्रभुपाद जी करते हैं। चलिए कौन रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे भागवतम।
हैंड रेस कर सकते हैं। ओम नमो भगवते, मैं बोलूं तुलसी? हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जन्माद्यस्य, वासुदेवाय। चश्मा लेके थोड़ा रुकिए, चश्मा अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो रुकिए थोड़ा। ओके माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्यं यदि साफल्यं स्वराट। नया है, पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होता हाँ है। माता जी, आप पढ़िए, आप संस्कृत के टीचर है ना। फिर उसको विच्छेद करके पढ़ने से अच्छा होता है ना, वो तो पहली बार पढ़े है ना। ये इसका संधि विच्छेद देख सकते हैं, ये थोड़ा आप जूम आउट कर दे रहा हूँ तो। आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं रिपीट करूंगी। मेरा अच्छा ठीक। गला ठीक नहीं है तो बोलने में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बढ़िया। वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन अन्वयाद। थोड़ा थोड़ा करके इसको दो पार्ट में हम लोग करके पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बड़ा श्लोक है। जन जन्माद्यस्य यतोऽन्यं इतर आदितीरति। इतरता से यहाँ पर से पढ़ते हैं, इजी हो जाएगा। हाँ। इतरता इतरता अर्थेषु चाभिज्ञ अभिज्ञा। हाँ। इत्रतस चा अर्थेषु अभिज्ञा 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 स्वराट। हाँ। फिर आगे है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ते यत् सूर्या। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयम् यत्र त्रिसर्गस्य मूर्छा धाम्रा स्वेन सदा नीरस्तकुहं तत्सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीम। यस माता जी। ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। एक बार ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। O my Lord Sri Krishna, son of Vasudeva, all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord because He is the absolute and and primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universe. He is directly and indirectly conscious of all the manifestations, and he is the independent because there is no, and it is he only who first imparted the Vedic knowledge onto the heart of the Brahmaji, the original living beings. By him, even the great sages and the demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representation of water seen in the fire or land seen on water. Only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of three the modes of nature appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory of representation of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. यहाँ पर सत्यम परम धीमहि उसको बताया जा रहा है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप,
देखिए यहाँ पास है ना, डिफाइन कृष्णा एज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, संबंध के बारे में बताया जा रहा है। जन्मादि यस्य यतो, दैट इज प्रीवियल प्रिमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शंस। तो सृष्टि को चलाने वाले कौन है? भगवान है। अन्वयाद इतरतस चार्थेषु अभिज्ञा, लाइक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेशन। सृष्टि में जो सब कुछ हो रहा है सबके लिए क्या है? भगवान को सब कुछ पता है। भाई हमारे हृदय में क्या चल रहा है, बाहर हम क्या कर रहे हैं, सब सब भगवान को पता है। स्वराट, दैट इज फुली इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि भगवान को कहीं रिपोर्टिंग देना पड़ता है कि क्या कर रहा हो, कहीं रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सब लोग उनको रिपोर्ट करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवियो, दैट इज मतलब भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान ज्ञान को मतलब ज्ञान लाए थे, इम्पार्ट किए थे। तो ये बताया जा रहा है। देन मुह्यंति यत सूर्य, जो बड़े बड़े मतलब डेमिगॉड सेजेस हैं, सभी लोग भगवान के द्वारा ही मुह्यंती मतलब इल्यूजन में आ जाते हैं। उसका भी रिप्रेजेंटेशन फिर एग्जांपल से बता रहे हैं। विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, बिकॉज भगवान के कारण ही क्या है, मटेरियल यूनिवर्स का पूरा मतलब मैनिफेस्ट होता है, प्रकृति के तीन गुण आते हैं, ये सब चीजें होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान हमेशा क्या है, इटरनली अपने अबोर्ड में रहते हैं। जैसे क्या है, देखिए हम लोग क्या होता है, अपने घर से कहीं और जाए तो अभी क्या, अपना घर तो छूट जाएगा, कहीं दूसरी जगह चले गए, घर से मान लीजिए सेंटर आए, तो घर पे तो हम लोग नहीं रहेंगे, ताला लगा के आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जब सृष्टि में संसार में आते हैं तो भगवान को क्या है, गोलोक वृंदावन में से ताला वाला लगाना पड़ता है, चाबी वाबी जेब में डाल के बोले चलो भाई अब चलना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान हमेशा मतलब वहां भी गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, और इधर भी रहते हैं। और अब देखिए इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कृष्णा का, कृष्णा अपने आप को कैसे एक्सपांसन करते हैं। जैसे जनरली योगीज जो एक्सपांसन करते हैं ना, और जो कृष्णा योगीज लोग भी अपने तपोबल से अपने आप को मल्टीपल रूप में बना सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या है, योगी लोग क्या है, 8 9 मतलब 8 और 9, उससे ज्यादा अपने आप को एक्सपांड नहीं कर सकते, ये उनका लिमिटेशन आता है। लेकिन कृष्णा अपने आप को कितने रूपों में एक्सपांड कर सकते हैं? कितने रूपों में कर सकते हैं? असंख्य। 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 यस। तो उसका एग्जांपल आप देखिए, सबसे पहले जब कृष्णा का मैरिज होता है 16,108 रानियों से, तो सबके मतलब जो 16,000 रानियों से, 16,100 रानियों से जब मैरिज होता है कृष्णा का, तो आप देखेंगे सबके साथ कृष्णा एक समय में ही मैरिज कर रहे हैं। वो भगवान एक्सपांसन कर रहे हैं, भगवान के भक्त भी एक्सपांसन करते हैं। अभी देखिए वसुदेव देवकी को भैया कृष्णा का वो रिचुअल्स करना पड़ेगा, वो सब है, तो उन लोग का भी उसमें एक्सपांसन हो जाता है। जितने टाइम्स वो लोग भी एक्सपांसन कर लेते हैं अपने आप को बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो ये कृष्णा इस तरह से जब रास लीला होता है, तो इसका बिलियंस मतलब जो डेटा दिया गया है इसमें, भागवतम में कह रहा है कि बिलियंस ऑफ गोपीज थी उसमें। तब कृष्णा सबके साथ कितने अपने आप को एक्सपांसन किए होंगे, मतलब इमेजिन करने में ही सोचने वाला चीज है कि कितने, हर जगह जहां देख रहे हो वहीं कृष्णा ही दिख रहा है, हर गोपी के साथ कृष्णा डांस कर रहे हैं। प्रभु जी, हाँ हाँ। जब ब्रह्मा जी गो बच्चा हरण कर लेते हैं, तब कृष्णा सब सब गोपालों का, गायों का, सबका रूप ले लेते हैं। ये भी एक और एग्जाम्पल है ना। हाँ एग्जाम्पल है। और भी एक आता है, जब नारद जी एक बार ये द्वारका विजिट करते हैं, तो देखते हैं कि नारद जी की मतलब कृष्णा 16,108 रानियों के साथ सबके साथ हैं। कहीं कृष्णा किसी रानी के साथ झूला झूल रहे हैं, किसी के साथ घुड़सवारी कर रहे हैं, किसी के साथ टहल रहे हैं। तो वहां भी आता है कृष्णा कैसे अपने आप को एक्सपांड करते हैं। नारद जी देख के बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं, अरे जहां देखो वहां कृष्णा दिख रहा है पूरे द्वारका में। तो इसी तरह से भगवान क्या है, गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं सेम टाइम, और इधर भी आ जाते हैं। तो ये भगवान का क्वालिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
तो इसमें क्या है, मतलब संबंध के बारे में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर है ना, कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो भगवान से क्या चीज है, संबंध, भगवान के बारे में बताया गया, भगवान कौन है। और लास्ट में आप देखेंगे ना, यहाँ पर कह रहे हैं आई मेडिटेट ऑन दिस एब्सोल्यूट ट्रूथ सत्यम परम धीमहि। ठीक है। फिर भागवतम के ग्लोरीज के बारे में चर्चा किया गया है सेकंड श्लोका में, दैट इज अभिधेय। मतलब कि एक्टिविटीज या क्या क्या चीज है, मतलब भागवतम पढ़ के हम लोग को भागवतम कैसे पढ़ना है, क्या चीज है, इस बारे में। तो सेकंड श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी रीड करते हैं, डिसाइड करते हैं। माता जी पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण अशोक प्रभु प्रभु। जी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ हाँ, पढ़िए। जी। धर्मः प्रयोजित कैतवत्र परमो निर्मत शरणां सताम् वैद्यं वास्तवम् अत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयान्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयो वरुध्यतेऽत्र कृतिभिः तत्तत्क्षणात्। वाह प्रभु जी, आप तो बिल्कुल वो भागवत कथा जैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कथाकार जैसे पढ़ते हैं। अरे नहीं प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पास बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम। आ, यहाँ पर देखिए ये वर्ड का बताया जा रहा है अत्र, दैट इज रिपीटेड थ्राइस। कई कई बार, इसको 3 बार यहाँ पर रिपीट किया गया है ना। तो धर्म प्रोत्तेजित कैतव, प्रोजित प्रोजित कैतव, दैट इज भगवान। भागवतम क्या है, जो भगवान का शुद्ध भक्ति उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो मटेरियली मोटिवेटेड जो चीज होते हैं, 4 पुरुषार्थ के बारे में हम सुनते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, धर्म आदमी को का धर्म मतलब हो जाता है रिचुअल। यहाँ पर धर्म का मतलब है रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। तो उसके कारण उसको करने से क्या होता है, अर्थ कुछ वैल्यू कुछ जनरेट होगा। धर्म जो धार्मिक एक्टिविटी जो सब चीजें करेंगे उससे कुछ फल मिलेगा। अर्थ कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू से हम क्या करेंगे, अपना काम जो डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करेंगे। और यहाँ 3 जब आप देखेंगे, धर्म अर्थ और काम, जब डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं तो फिर आदमी क्या होता है, एक समय बाद क्या उसका स्टेट हो जाता है कि अभी और कुछ कुछ नया चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग गुलाब जामुन खा रहे हैं, ठीक है। तो गुलाब जामुन हम खाए, एक गुलाब जामुन खाए, दूसरा खाए, तीसरा खाए, ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेंगे हम लोग, 7 8 10 खा लिए। फिर 10 10 के बाद फिर कोई लेके आया, अच्छा लीजिए प्रभु जी गुलाब जामुन लीजिए, माता जी गुलाब जामुन लीजिए, कहेंगे नहीं 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 नहीं, और नहीं, बस बस हो गया। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? कि अभी हम लोग को क्या है, वैराग्य आ गया है। हाँ, कि हम लोग को समझ में आ गया कि नहीं नहीं, वो ज्यादा खाएंगे तो डायबिटीज या इस तरह से हो गया है कुछ। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो सिंपल आंसर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी पेट भर गया है। तो जब हम लोग अपने डिजायर्स जब फुलफिल इच्छा करते खत्म रहते हो गया। हैं। क्या क्या बोला प्रभु? इच्छा खत्म हो गया। हाँ, इच्छा इच्छा अभी भी है, लेकिन अभी स्टोरेज खत्म हो गया है। तो इसलिए हम इच्छा कह कुछ रहे हैं, नहीं और नहीं की है। भैया। क्या बोला गुलाब प्रभु? जामुन के गुलाब जामुन के बाद रसगुल्ला चाहिए, इच्छा कुछ और की है। नहीं नहीं, इच्छा अभी भी है, लेकिन स्टोरेज अभी नहीं है ना। तो डिजायर्स जो हमारे जब फुलफिल हो रहे हैं, और उसके कारण से क्या हो रहा है कि अभी जब पेट भर गया है, तभी कह रहे हैं नहीं नहीं भैया और नहीं चाहिए, अभी हो गया पर्याप्त, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इवन हम लोग ज्ञान में थे, ज्यादा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जब खाओ ना तो डायबिटीज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब हमारा इतना सब डिजायर्स हो गए ना, तो हम लोग फुलफिल हो गए, तभी एक सेचुरेशन आ जाता है। और उसके बाद फिर और करोगे तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है आना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, आजकल सबको रील्स देखने का आदत होता है ना। तो रील्स देखते हैं, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर 3 घंटा हो गया, फिर लगेगा अरे यार मजा नहीं आ रहा है, अभी बंद करो इसको। तो क्या हुआ, फिर वैराग्य आ गया है, बंद कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद स्लीप ले लिया, अगले दिन फिर से वही एक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो डिजायर वही रहता है, लेकिन हम लोग अभी मतलब स्टोरेज हमारा खत्म हो गया है।
इस कारण से हम अभी कर नहीं पाते हैं उसको, और एंजॉय करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। फिर इसको, ये वाले स्टेट को बोलते हैं जो डिजायर, जो काम है। उसके बाद जब ऐसा स्टेज आता है तो फिर हम लोग सोचते हैं कि अभी मोक्ष, कुछ अलग कुछ करना चाहिए, मुक्ति प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कैसे मटीरियली मोटिवेटेड है चारों चीज। ठीक है। तो इस सबसे ऊपर है जो भगवान का शुद्ध भक्ति है। जैसे देखिए, भक्ति के दो एस्पेक्ट है, साधना भक्ति के दो एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधना भक्ति के टू टाइप्स ऑफ साधना भक्ति। बताइए बताइए, कौन बताएंगे? एक तो आप बोल दिए प्रभु जी। क्या प्रभु? एक तो आप बोल दिए शुद्ध भक्ति, ओके। दूसरे और पता नहीं। अशुद्ध भक्ति। तो क्या होते हैं सुंदर माधव प्रभु? वैधि भक्ति एंड रागानुगा भक्ति। हाँ, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति क्या होता है? और जो कि वैधि भक्ति मतलब जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके जो किया जाएगा, जैसे कि जो आचार्य ने जो रूल्स दिए हैं उसके हिसाब से उसको हम्म। पालन करना, जैसे मंगला आरती करना, ये करना, वो सब हाँ, चैंटिंग रागानुगा, करना। सॉरी, वैधि भक्ति। हाँ। हाँ, रीडिंग, हियरिंग, ये सब चीजें। हाँ। वैष्णव एटिकेट फॉलो करना। जी जी। दैट इज वैधि भक्ति। और फिर इसके बाद क्या होता है? वैधि भक्ति इसमें क्या कर, मतलब ये चीज करते हैं, मतलब इसमें क्या है, रूल्स रेगुलेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि हम लोग को ऐसा स्ट्रिक्ट अपने आप को डिसिप्लिन करके करना पड़ता है। उसके बाद कौन सा आता है दूसरा? रागानुगा भक्ति। तो उसमें क्या होता है? रागानुगा में प्रभु जी जो फीलिंग्स या इमोशंस, ओके। भाव रस, बोलना चाह रहे हैं ना, भाव आ जाता है। भाव, हाँ भाव, भाव ठीक है। क्या क्या होता है सुंदर माधव प्रभु? हाँ, वही वाला मतलब ऑटोमेटिक भगवान के प्रति प्रेम आता है। हाँ, ऑटोमेटिकली हम लोग करने लगते हैं। अभी क्या फोर्सफुली होता है, ये बुलाना हाँ। पड़ता है, चलिए क्लास के लिए आ जाइए, या चलिए मंगल आरती में आइए, सुबह जल्दी उठ के जपा करना चाहिए। फोर्सफुली करते हैं, लेकिन जब करते करते प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियस आने लगता है। अभी खुद से इच्छा होता है, चलो चलो हमको मंगल आरती में जाना है, जपा सुबह जपा करेंगे हम लोग, क्लास में हम भागवतम सुनेंगे, भागवतम पढ़ेंगे अभी साथ में। तो स्पॉन्टेनियस आने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, फोर्स करके मार पीट के लाना पड़ता है, मतलब अपने मन को बड़ा ऐसे बना के लाना पड़ता है, चल बेटा चलो, चलना है। इतना आलस लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, लेकिन फिर भी आना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो जब भाव आ जाता है हमारे पास, या हम बोल रहे हैं कि हमें नेचुरली हम करने लगे, तो फिर हम लोग क्या, वैधि भक्ति के नियमों को छोड़ देना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन में भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है। सही स्टेटमेंट है ये? नहीं प्रभु। स्टिल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं रूल्स रेगुलेशन को, क्योंकि पहले क्या, अभी एग्जाम्पल सेट करने के लिए हो जाता है। और हम लोग मतलब तभी फॉलो करते हैं क्योंकि हम जैसे एज अ इंस्टीट्यूशन इस्कॉन में है, तो जो इसके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो वैष्णव एटिकेट्स हैं, अटायर कैसा होना चाहिए, वो सब चीजें स्टिल हम लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि अब तो नेचुरली हम लोग करेंगे ना, तो वो सब चीजें कुछ छूटता नहीं है, वो नेचुरल आ जाता है। मतलब बेसिकली वैदिक भक्ति में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे तो पहले थोड़ा कठिनाई होता है हमें, और बाद में वो अच्छा लगने लगता है हमें। जैसे देखते हैं ना, छोटे बच्चों का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि छोटा बच्चा रहता तो स्कूल जाने में कितना रोता है वो, लेकिन मम्मी उसको कहेंगे ये बेटा टॉफी ले लो, स्कूल जाओगे ना तो तुमको टॉफी मिलेगा। इस तरह से करके फिर वो किसी तरह समाउ स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाते जाते फिर उसको अच्छा लगने लगता है पढ़ाई करना, ये सब। तो फिर 10th कर लेगा, 12th कर लेगा, बोर्ड कर लेगा, एग्जाम्पल मतलब IIT JEE कर लेगा, PhD करने लगा। पढ़ते पढ़ते इतना उसको उत्साह है आ गया कि PhD तक कर लिया। तो लाइक दैट, इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है। देन परमो, दैट इज प्रोफाउंड द हाईएस्ट ट्रूथ।
निर्मत्सरम सताम वेदयम is understandable by devotees who are pure in heart, non-envious। तो भागवतम कौन समझ सकता है? जो डिवोटी हैं। जैसे भगवत गीता के लिए प्रभुपाद लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि भगवत गीता का भगवत गीता का मतलब द मूड ऑफ स्टडिंग भगवत गीता। तो इसमें क्या आता है कि अर्जुन को क्यों समझाया जा रहा था भगवत गीता? बिकॉज अर्जुन वॉज द फ्रेंड एंड द डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो डिवोटी शब्द यहाँ पर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को एटलीस्ट डिवोटी नहीं तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली भगवान को एक्सेप्ट करना चाहिए, भगवान का डिवोटी बनने का प्रयास करें हम लोग। नॉट लाइक कि प्योर डिवोटी हैं हम लोग, अभी भी हम लोग कोई मतलब डिवोटी नहीं, हम लोग वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग डिवोटी। तो यहाँ पर सारा प्योर इन हार्ट हार्ट नॉन एनवियस। तो एनवियस और जेलिसी में तो आई थिंक सभी को डिफरेंस क्लियर होगा ना, क्या होता है एनवियस और जेलिसी में डिफरेंस? कौन बताएंगे? यस बताइए मनमोहन प्रभु। जी प्रभु। नेक्स्ट। एनवियस और जेलेसी में क्या फर्क होता है? जेलस मतलब हम किसी का उत्सव में हम भाग नहीं सकते, मतलब क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक होता है कि जो सामने वाले के पास क्यों है, और हाँ एक फीलिंग ऐसा होता है कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। हाँ। तो जेलेसी में कौन सा होता है फीलिंग प्रभु? जेलसी में प्रभु जी होता है कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। एनवियस में हाँ वो होता होगा कि उसके पास क्यों है। हाँ, मतलब नहीं उसके पास क्यों है, उसके पास भी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, मेरे पास नहीं है ना तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। दैट इज एनवियस। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ना भागवतम में क्यों लिखा है नॉन एनवियस होना इम्पोर्टेंट क्यों है, लिख रहे हैं ना हाई इसको नॉन एनवियस। तो इस कारण से है। क्योंकि जो नॉन एनवियस मतलब एनवियस लोग होते हैं ना, वो मतलब हर चीज में वो टांग अड़ाने वाला और परेशान करने वाला काम करते हैं। तो भगवान को ये सब चीजें पसंद नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ अ डिवोटीज इट शुड बी नॉन एनवियस। फिर वास्तवम वस्तु वास्तवम वस्तु distinguish highest reality from illusion, शिवदम for the welfare of all, तापत्रयो मूलनम थ्री फोल्ड मिजरीज क्या होते हैं? कौन बताएंगे? आदि तो भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। यस माता जी। आधि आधि आध्यात्मिक क्या होता है माता जी? आदि आत्मिक माने खुद के जरिए जो कष्ट अनुभव कर किया जाता है वो आदि आत्मिक। आदि दैविक मतलब जैसे हमारा फ्रॉड होता है तो बारिश हाँ से ये होता है, बन्या होता है, ये होता है आदि दैविक। आदि भौतिक मतलब किसी जानवर से कोई काट लेगा, मच्छर हाँ, या डिफरेंट लिविंग एंटिटी से जी। आदि भौतिक हो गया, आदि दैविक हो गया जो फ्लड और ये सब आता है। आत्मिक। आत्मिक मतलब जैसे सर दर्द होता है खुद का या हाँ हाँ, फीवर होता है खुद से होता है, वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक हो गया। यस माता जी। फिर सिक्स में आप देखेंगे महामुनि मुनि कृते दैट इज कंपाइल्ड बाय व्यास देव टू बी लाइक इज सफिशिएंट फॉर गॉड रियलाइजेशन। तो भागवतम का चैलेंज है, जिसने 9 कैंटो तक पढ़ लिया ना तो उसको भागवतम मतलब वो भगवान पे विश्वास करने लगेगा। नास्तिक व्यक्ति भी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड अगर 9 कैंटो तक पढ़ ले, अच्छे अच्छे से ना भी पढ़े बस रीड कर ले, तो भगवान में उसका विश्वास आ जाएगा। ये भागवतम का चैलेंज है। और इसमें क्या है, भागवतम पढ़ने के लिए मतलब 9 कैंटो तक पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान का क्या है, उसमें सृष्टि लीला के बारे में बताया गया है। फिर भगवान के जो लीला है जो 10th कैंटो में आता है पास्ट टाइम्स है वो फिर आता है। तो जब तक 9 टिल 9 कैंटो तक जब हम लोग पढ़ते हैं
तब हमको विश्वास हुआ था कि भगवान इतने महान है, और ये इस तरह से। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट अगर टेंथ कैंटो पढ़ेंगे तो लगेगा अरे भगवान तो खेल रहा है, मैं भी वैसे ही खेलता था बचपन में, फिर फर्क क्या हुआ। तो उतना हम लोग एडमायर नहीं कर पाएंगे भगवान की एक्टिविटीज को। जब हम लोग सुनेंगे कि भगवान ने सृष्टि बनाया, भगवान ने ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब सृष्टि किया, कैसे अनंत से इसके ऊपर पूरा यूनिवर्स ऐसे है, सूर्य और चंद्र कैसे घूम रहे हैं पृथ्वी में सृष्टि में, और ऐसे भगवान असंख्य यूनिवर्स बनाते हैं। तो इस तरह से, तो ये सब चीजें जब एक फीलिंग आ जाता है ना हमारे अंदर, तो फिर हम लोग टेंथ कैंटो जब पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं। तो डायरेक्टली मतलब टेंथ कैंटो पढ़ना नहीं चाहिए, कि ये सिस्टमेटिक मतलब पढ़ना चाहिए। जो भी आचार शास्त्र है वो सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए, वर्ष बाय वर्ष पढ़ें। फिर आप देखेंगे यहाँ पास आगे आ रहा है ना, किम वा परेर, दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ एनी अदर स्क्रिप्चर्स। ईश्वरा सदैव हृदय अवरुध्यते, सुप्रीम लॉर्ड established within his heart at once, and कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्, as soon as one attentively and submissively hear श्रीमद् भागवतम। तो जो भागवतम सुनते हैं उनके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो पहले भगवान को घर लाएं इन द फॉर्म ऑफ भागवतम, फिर डेली पढ़ेंगे तो भगवान पहले बाहर से घर पे आएंगे और घर से हमारे हृदय में आ जाएंगे। ठीक है। तो भागवतम को एक ग्लोरीज आप देखेंगे ना, भागवतम क्या है, इसको वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। जैसे आप देखिए जो हमारे गौड़ी वैष्णव वेदांत सूत्र समझ पा रहे क्या होता है, कौन बताएंगे? संतोषनी माता जी, वेदांत सूत्र क्या होते हैं? कोई बताना चाहेंगे वेदांत सूत्र का मतलब क्या होता है? तो ये वेदांत सूत्र मतलब सारे वेदों उपनिषदों का सारांश। हाँ, तो वेद और अंत ऐसे समझिए। तो वेद मतलब हो जाएगा नॉलेज या जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, और अंत मतलब हो जाएगा फाइनल या कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदांता। तो क्या है वेदांतों का कंक्लूजन? क्या है कंक्लूजन? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांता। समझ रहे हैं, भक्ति वेदांता, तो वेदों का कंक्लूजन है भक्ति। तो प्रभुपाद जी का इसलिए नाम है इसी भक्ति वेदांता। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे शंकराचार्य जी ने वेदांत सूत्र पे कमेंट्री किया है, और भी डिफरेंट आचार्यों ने भी कमेंट्री किया है। जैसे रामानुजाचार्य जी ने कमेंट्री किया है, मध्वाचार्य जी ने किया है। जो हमारे गौड़ी वैष्णविज्म है उसमें बलदेव विद्याभूषण जी ने कमेंट्री दिया है वेदांत सूत्र में। उसका क्या नाम है बताइए, कौन बताएंगे? भगवत गीता के स्टार्टिंग में नाम होता है कि कौन से आचार्य ने कमेंट्री दिया है भगवत गीता के स्टार्टिंग में दिया उनका नाम? यस माता जी, सस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु बताइए। कुछ एक भाष्य है, हाँ हाँ सही जा पकड़ जा रहे हैं प्रभु जी। गोविंद भाष्य। हाँ गोविंद भास, यस प्रभु। और किसने लिखा है गोविंद भास? बलदेव विद्याभूषण। वाह, हरि बोल, अशोक प्रभु की जय। गोविंद भास बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा है। तो ये हमारे गौड़ी वैष्णविज्म का कमेंट्री है, ये मतलब जो वेदांत सूत्रों पे कमेंट्री है। तो ये एक प्रभुपाद बार जी। हम पढ़े थे प्रभु जी, मतलब भाष्य नहीं पढ़े थे, हाँ हाँ। विकिपीडिया में पढ़े थे कि जब ओ। एक टाइम आया कि गौड़ीय वैष्णव को लोग नीचा देखने लगे कि हाँ आपके हाँ पास कोई भाष्य नहीं है, तो हाँ। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने वो भाष्य लिखा है और दिखाया कि नहीं हमारे पास भी है। यस, क्योंकि ये वेदांत सूत्र पे कमेंट्री बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। सबसे पहला कमेंट्री शंकराचार्य जी ने दिया है। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि सिर्फ शंकराचार्य जी ने वेदांत सूत्रों पे कमेंट्री दिया है। ये हमारे मतलब और भी आचार्य ने दिया। शंकराचार्य जी पहले पहले थे जो जिन्होंने कमेंट्री दिया है। तो ये एक चीज है। और
वेदांत सूत्र जो है, मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो व्यास देव ने स्वयं कमेंट्री दिया है वेदांत सूत्रों पे, वो कमेंट्री का नाम क्या है? क्या नाम है कमेंट्री का? श्रीमद् भागवतम। यस, श्रीमद् भागवतम। तो जैसे अब हम लोग आप आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, कि व्यासदेव क्यों श्रीमद् भागवतम लिखते हैं, तो उसमें आता ही है कि क्योंकि व्यासदेव पहले देवी देवताओं के बारे में, सभी के बारे में बहुत कुछ लिख दिए थे, लेकिन व्यासदेव फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फाइनली जब नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि को समझाते हैं कि आपने तो देवी देवताओं के बारे में, ये कर्म कांड के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी भगवान के आपने शुद्ध भक्ति के बारे में, भगवान के जो डिवाइन पास टाइम्स है उसके बारे में नहीं लिखा है। तो वो आप स्टार्ट करिए लिखना, तो आपका सब हृदय में जो इतना समस्या चल रहा है ना, सब डिलेमा चल रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर लिखते हैं श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम को कहते हैं स्पॉटलेस पुराण, एंड द ओरिजिनल कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्रा, दैट इज श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो एक एक श्लोक और पढ़ेंगे हम लोग, फिर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट 3 श्लोकास। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रभु पढ़िए। जी। निगम कल्पोतरागित फलम सुख मुखामृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसामलायम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसका ट्रांसलेशन आप देखेंगे, निगम, हाँ, द वैदिक लिटरेचर्स, कल्पोतरुर दैट इज द डिजायर ट्री। तो वेदास आर लाइक डिजायर ट्री। क्यों डिजायर ट्री बोला जाता है वेदों को? तो सब फुलफिल होगा। सब सब कुछ मिल जाता है वेदों में। आपको क्या करना है, जो चाहिए सबको मिल जाएगा इसमें। मेटलर्जी मिल जाएगा आपको, धनुर्वेद, मिलिट्री साइंस, आयुर्वेद, मेडिसिन, गाना बजाना करना है तो ऋग्वेद में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ऋचाएं लिखी हैं, बढ़िया। गंधर्व कला मिल जाएगी, क्या नहीं है, सब सब कुछ है इसमें वेदों में। किसी को केमिकल इंजीनियर बनना है तो उसके लिए दिया गया है। तो योगा योगा करना है तो पतंजलि का योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र। तो सब सब कुछ मिल जाएगा इसमें। लिबरेशन चाहिए तो उसके लिए अलग दिया है। ज्ञान योग करना है, कर्म योग करना है, भक्ति योग करना है, सब है इसमें। तो इसलिए क्यों, इसलिए कहा जाता है कल्पातरुर, दैट इज डिजायर ट्री। गलितम फलम, तो गलितम मतलब हो गया फुली मैच्योर्ड। जैसे फल होता है ना, जैसे आम का आप देखिए, तो क्या हो जाता है जब गलने सा लगता है उसको, ऐसे थोड़ा सा करो तो कैसे वो दबने लगता है, तो उसी तरह से गल गया, गलितम फलम। पका और हुआ। हाँ, फुली मैच्योर्ड मतलब पका हुआ फल है। और सुख, सुखदेव गोस्वामी, सुख मुखात अमृत द्रव। जैसे पैरेट का यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है। पैरेट होता है ना, कि गुआवा को देखिए, अमरूद, अमरूद को पेड़ में देखिए, पैरेट या आम को देखिए खा जाता है, खा लेता है। और ऐसा बताया जाता है जो पैरेट जो खाया होता है वो बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि पैरेट वही चीज खाता है जो मतलब टेस्टी होता है। तो इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी भागवतम को रिसाइट कर रहे हैं, तो इससे क्या है, इसका जो रस है, मतलब जो इसका टेस्ट है वो और बढ़ गया है। एंड देन पिबत भागवतम रसम आलयम। तो पिबत मतलब रेलिस, ड्रिंक कर रहा है उस नेक्टर को, जूस को। यहाँ पर है ना रसम आलयम, दैट इज अंटिल इवन इन द लिबरेटेड कंडीशन। मतलब हम लोग बद्ध जीव होके भी मतलब हम लोग को थोड़ा थोड़ा रस मिल रहा है, तो लिबरेटेड जो लोग है वो भागवतम पढ़ने में क्या रस मिलेगा। देन मोहु रसिका, वो भी भावुका।
That is always those who are in field of knowledge of mellows on this earth, expert and thoughtful. तो जब हम लोग ऐसे रियलाइज्ड सोल के से जब हम लोग भागवतम सुनते हैं तो कितना हमको रस मिलता है, वो रस का स्वादन हम लोग कर सकते हैं। एक बार इसका ट्रांसलेशन रीड कर लीजिए कोई। पढ़िए संतोष प्रभु, आप रीड कर लीजिए। तो सॉरी, सुशांत प्रभु। O expert and thoughtful man, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literature. It emanated from the lips of Sri Sukadev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already releasable for all, including liberated souls. समझ रहे हैं ना, भागवतम का रस क्या है, जो पिएगा उसको ही मजा आ जाएगा, ऐसा है। तो जस्ट हमने आई थिंक 3 श्लोकास ही कवर किए हैं। तो जो ये वाला थर्ड वाला जो श्लोक है, दैट रिप्रेजेंट्स अभिधेया। यहाँ पर देखिए है, सॉरी, प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है भागवतम पढ़ने का? प्रयोजन क्या होगा कि भाई हमको जो नेक्टर है उसको हम रिलीज कर पाएंगे। ठीक है। नेक्टर मैंने पढ़ा। क्लियर है आई थिंक। थोड़ा बहुत तो हम लोग नेक्टर रिलीज कर पा रहे होंगे मॉर्निंग भागवतम क्लास में। जी प्रभु। हाँ, तो अभी हम लोग आम रस, पोमोग्रेनेट रस, मतलब ये सब छोड़ के हम लोग सिर्फ भागवतम रस लेंगे। सबसे टेस्टी वही है। ये सीरीज कंटिन्यू तो करेंगे ना प्रभु जी हम लोग? हाँ, नहीं नहीं, अभी हम सोच रहे हैं कंटिन्यू इसी तरह से भागवतम पढ़ेंगे। जी जी। तो अगर आप लोग बोले तो हम लोग डेली पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में 7 से 8 एक घंटे का। दिल्ली का मुश्किल होगा प्रभु जी मेरे लिए हाँ। एटलीस्ट। वो इसीलिए थोड़ा हो जाता है, जॉब वालों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये सैटरडे को रखते हैं ना प्रभु जी, ये अच्छा है। संडे अच्छा को कुछ पर्सनल रखेंगे, सैटरडे को आप भागवतम क्लास देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग यही करते हैं, भागवतम ही पढ़ेंगे सैटरडे सैटरडे। जी प्रभु जी, मैं एक ठीक चीज है। शेयर करूं हाँ लास्ट? हाँ अच्छा प्रभु जी, पढ़ रहे थे हम लोग घर पे जो कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में 10th कैंटो में। उसमें एक बहुत चीज मतलब जब रियलाइज किया तो बहुत ऐसा अच्छा अच्छा लगा कि जैसे ये शुरू हो रहा है भागवतम, यहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी हम लोगों को स्टोरी सुना रहे हैं। जैसे उसमें क्या सुना रहे हैं कि सौनकादि ऋषिगण पूछ रहे हैं सुत मुनि से। सुत मुनि उनको हाँ क्या बोल रहे हैं कि जो सुक मुनि ने बताया था परीक्षित महाराज को, उसमें वो सुक मुनि क्या बोल रहे हैं कि जो नारद जी ने बताया बताया है कंस को, वो क्या बता रहे हैं नारद जी, जो ब्रह्मा जी ने बोला था देवताओं को। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, जो स्वयं भगवान ने उनको बोला था कि हम आएंगे। मतलब स्टोरी के अंदर है कि मतलब 6-7 लेयर में चल रहा है स्टोरी। हाँ हाँ। मतलब हर समझे नहीं कंटो में आप? ऐसा ही है क्या प्रभु जी? मतलब भागवतम में मेन 6 कैरेक्टर्स हैं, फिर वो लोगों हम्म का ऐसे स्टोरी स्टोरी चलता है। जैसे एक हम्म। एक समझेंगे आप, हो जाता है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का परीक्षित एक महाराज। चलता है। हाँ। हाँ फिर एक जगह दूसरी जगह आ जाता है सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि। दोनों का आदि ऋषिगण जी। हाँ। और तीसरा है ये विदुर और मार्कंडेय का एक स्टोरी आता है इसमें। अच्छा। हाँ, तो स्टोरी के अंदर स्टोरी जैसा हो जाता है। मतलब पहले हम्म ना व्यास देव और कौन थे, नारद मुनि का भी आता है इसमें, वो भी हम्म। चर्चा कर रहे हैं। जैसे कई सारे कैरेक्टर्स इसमें हो जाते हैं। तो मतलब ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले जैसे व्यासदेव और नारद मुनि ने डिस्कस किया, ठीक है, भागवतम के हम्म बारे में। फिर उसके बाद जो सॉरी, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने, फिर इसके बाद फिर से भागवतम जो होता है डिस्कशन चलता है, दैट इज वो होता है नैमिषारण्य में, जो सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि का होता है। तो समझ रहे हैं ना, ये 3 टाइप से ऐसा होता है।
ये मेन आप समझ लीजिए 6 कैरेक्टर्स हैं, फिर इनका अंदर पे अंदर बहुत सारा स्टोरी चलता रहता है। ठीक है प्रभु। तो हम लोग जी आसान प्रभु। आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा फ्लो चार्ट और डायग्राम से भी समझेंगे ना, तो इजी हो जाएगा कब किसका स्टोरी चल रहा है, कब मतलब इस फ्लो चार्ट थोड़ा बना के चलेंगे ना, तो सरल हो जाएगा कि अभी किनका बीच में डिस्कशन चल रहा है, किनका स्टोरी चल रहा है। आप जो अभी टेस्ट पेपर यूज किए थे उसका नाम क्या है प्रभु जी? तो ये भागवतम सुबोधनी है ये। भागवतम सुबोधिनी। भगवत गीता सुबोधिनी कुछ आता है क्या प्रभु जी? गीता सुबोधनी आता है, ये भागवत सुबोधनी है। भागवत अच्छा। सुबोधनी ये गीता गौरांग दर्शन सुबोधिनी प्रभु। यहाँ मिल जाएगा क्या हमको मंदिर में? मंदिर में नहीं मिलेगा प्रभु, वो मायापुर में मिलता है, या आप लोग बोलेंगे ना तो हम बल्क में ऑर्डर कर देंगे। गीता उसी सुबोधिनी तरीके होता से। तो थोड़ा और आसानी होता पढ़ने समझने में। हाँ हाँ, ये बहुत बहुत सरल हो जाता है प्रभु इसे पढ़ने में। मैं इसी को यूज करता हूँ मैं सब शास्त्र पढ़ने के लिए। टेस्ट पेपर। मतलब मेरे पास पूरा इसका सेट रखा है, आप देखेंगे ना तो ये देखिए पूरा भागवत सुबोधनी के पूरे कैंटो का है। और भी है जैसे ये चैतन चरितामृत का भी है ये। तो अगर डीपर स्टडी करना चाह रहे हैं शास्त्रों में, तो ये सुबोधिनी को यूज कर सकते हैं। इवन गौरांग दर्शन प्रभु ने इसके बारे में भी लिखा है, मतलब कौन सा है ये, ईशोपनिषद के भी लिखा है सुबोधिनी, नेक्टर ऑफ डिवोशन का भी लिखा है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी लिखा है। तो उससे हम लोग पढ़ते हैं तो और सरल हो जाता है। वो ऑनलाइन कुछ है क्या हमारे पास फैसिलिटी मंगाने के लिए? हाँ पर ऑनलाइन भी आ जाता है। वो थोड़ा अगर आप दे पाएंगे तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा प्रभु जी। यस यस प्रो। हम या इसमें मतलब पूनम माता जी आप क्या करिएगा, या नहीं तो इसमें ग्रुप में आप डाल दीजिएगा जिनको भागवत गीता सुबोधिनी चाहिए, तो वो लोग ऐसा पोल कर देंगे, तो फिर हम लोग बल्क में ऑर्डर कर देंगे। जी प्रभु। हम्म, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, समय हो रहा है। आप सभी के ने समय देने के लिए धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। एक